नमस्ते, मैं फिर से उपस्थित हूँ। जो हमारा चल रहा था रोग के प्रकार, उसमें ये रोग के प्रकार सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग सामान्य छोटी-छोटी बीमारियों के बारे में या रोग के बारे में बात कर रहे थे, जो आमतौर से सामान्य रूप से हम उनसे ग्रसित हो जाते हैं और हम घरेलू उपचार से या डॉक्टर के पास जाके इन बीमारियों से मुक्ति पा लेते हैं। तो इस क्रम में हमारा अगला जो रोग है निमोनिया है। निमोनिया रोग जो है ये खास तौर से ठंडी के समय में जो बच्चे होते हैं उनको जल्दी लग जाता है निमोनिया रोग। ये मुख्य रूप से ये फेफड़ों को, हमारे बच्चों के फेफड़ों को, एक फेफड़ों को या दोनों फेफड़े को ये प्रभावित करता है। तो अगर सिर्फ एक फेफड़े को ये प्रभावित करता है तो इसे निमोनिया कहते हैं, लेकिन अगर बच्चे के दोनों फेफड़ों को ये प्रभावित कर देता है तो उसको डबल निमोनिया कहते हैं। ये मुख्य रूप से जो बच्चों को होती है निमोनिया, वो मुख्य रूप से इसलिए होती है कि या तो उन्हें ठंडी लग जाती है, लगातार ठंडी लगती रहती है, या फिर ठंडे गर्म में आने जाने से भी, यानी सर्द गर्म वाली जो स्थिति होती है, जैसे तुरंत क्या करते हैं कि बहुत से लोग होते हैं इस समय ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, हम लोग रूम में अपने ब्लोअर चलाते हैं या हीटर चलाते हैं। तो हीटर या ब्लोअर हम चला रहे हैं और अचानक से उस रूम में से हम बाहर आके अचानक से ठंडे वातावरण में चले जाएं, या ठंडे वातावरण से बार बार गर्म वातावरण में आना जाना लगा रहे, ऐसी स्थिति में जो सर्द गर्म की स्थिति होती है उससे बच्चों में जो होता है वो लंबे समय तक अगर सर्दी जुकाम बना रहा है या ठंड लगती रहे या ऐसे सर्द गर्म वाली सिचुएशन से वो बार बार गुजरते रहे तो उन्हें निमोनिया की शिकायत होने की आशंका रहती है। कमज़ोर बच्चों को भी ऐसी आशंका रहती है। तो हमको ये जानना है सबसे पहले कि अगर हमारा बच्चा निमोनिया से प्रभावित हो गया है तो हमको पता कैसे चलेगा। तो इसके जो लक्षण हैं ये जुकाम से शुरू होते हैं। जुकाम होता है, तेज बुखार होता है, उसे बेचैनी होगी, कपकपी होगी, या नाड़ी की गति तेज हो जाएगी, सांस तेज चलने लगेगी और चेहरा लाल हो जाता है बच्चे का, और बच्चे को भूख नहीं लगती है। बहुत अगर रेयर सिचुएशन हो जाए, बहुत ही समस्या गंभीर हो जाए, ऐसी सिचुएशन में ये भी देखा गया है कि बच्चों को कभी कभी तेज बुखार के कारण झटके भी आने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? तो एक तो बच्चे को सर्द गर्म वाली सिचुएशन से बचाएं, उसको लगातार ठंड लगने से बचाएं। जैसे अभी क्या होता है, बच्चे खेलने के लिए बाहर ठंड में निकल जाते हैं, कपड़ों को भिगो लेते हैं और किसी वजह से हम उन्हें ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये सिचुएशन होती है। सबसे पहले तो बच्चे को ठंड से बचा के रखें, सर्द गर्म वाली सिचुएशन से बचा के रखें, उसको आराम करने दें और ऊनी गर्म कपड़ों से उसे ढक के रखें, और जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। अब हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे रोगों के बारे में जो कि मच्छरों के संपर्क में आने की वजह से हमें हो जाते हैं। उसमें सबसे जो पहला और प्रचलित और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित लोग होते हैं वो है मलेरिया। मलेरिया जो रोग है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया रोग। तो इसको मलेरिया में भी वही सामान्य लक्षण होते हैं, और मलेरिया की सबसे बड़ी पहचान ये है कि दोपहर में 12 बजे के बाद बुखार चढ़ना शुरू होता है और रात में 12 बजे के बाद बुखार धीरे धीरे अपने आप उतरने लगता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, तेज बुखार आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, रोगी की आंखें चढ़ जाती हैं, सांस तेज हो जाती है, बहुत ही समस्याएं होती हैं, वो कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में है कि मच्छरों से एक तो बचाव करें, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके रोगी को डॉक्टर के पास ले जाएं और खाने में उसे हल्का भोजन दें और उसको पर्याप्त आराम करने दें। इसका यह उपाय है। अच्छा, एक और
मच्छर के काटने से जो समस्या होती है वो डेंगू बुखार होता है। जो डेंगू बुखार होता है ये एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने की वजह से होता है। दिल्ली में ये एक तरह से महामारी की तरह चला हुआ था। सब लोग उस समय लोग जान गए कि हाँ ये क्या है, कितना ये भयानक है। उसके भयानक रूप को लोगों ने देखा। तो इसमें जो लक्षण होते हैं कि त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, भूख कम लगती है और जी मिचलाता रहता है, उल्टी भी हो सकती है, दस्त होती है, सर दर्द, आंखों में दर्द, बदन दर्द और जोड़ों में बहुत ही तेज तेज दर्द होता है। कभी कभी ऐसा जब सिचुएशन क्रिटिकल होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि रोगी के आंतरिक अंगों से रक्तस्राव होने लगता है शरीर के अंदर अंदर ही। तो इसके लिए भी वही बात है कि जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क करें, इलाज लें, समुचित आराम करें और खाने में सादा भोजन लें। अगला है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी जो है ये एडिस टी नामक मच्छर के काटने से होता है। इसके भी वही सामान्य लक्षण हैं जो मलेरिया के अन्य रोगियों के लक्षण होते हैं, जैसे सिर दर्द, जुकाम, खांसी, जोड़ों में दर्द, सूजन, तेज बुखार, नींद न आना, शरीर पे लाल चकत्ते पड़ना और आंखों में दर्द और कमजोरी। इसके लिए भी यही उपाय है कि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें। पहले के वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया था मच्छरों से बचाव के लिए कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास घर में या बाहर कहीं पे कूड़ा कचरा, गंदा पानी इकट्ठा न होने दें। उसकी साफ सफाई के लिए खास तौर से ध्यान रखें। एक और मच्छरों के एक मच्छर होता है, वो मच्छर के काटने से एक और समस्या होती है मस्तिष्क ज्वर की समस्या। और ये जो मस्तिष्क ज्वर की समस्या होती है ये मच्छर के ही काटने से होती है, लेकिन इसका वाहक जो होता है, ये मच्छर जो होता है वो वाहक होता है। ये होता है मुख्य रूप से फ्लेवी वायरस के कारण। ये जो फ्लेवी वायरस होता है वो मुख्य रूप से सुअरों के अंदर रहता है। जब कोई मच्छर किसी सुअर को काट लेता है और वही मच्छर आके अगर किसी इंसान को काट लेता है तो मस्तिष्क ज्वर की समस्या पैदा होती है। कुछ साल पहले तक जब गोरखपुर में एक जगह है रामगढ़ ताल, तो वहाँ पे मतलब बहुत सालों से पानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में वो पानी जो था वो भरा हुआ था, बहता हुआ पानी नहीं था और उसमें बहुत गंदगी थी। और उसकी वजह से गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर की समस्या बड़ी विकट थी और हर साल सैकड़ों बच्चे मौत के मुंह में चले जाते थे। लेकिन इस समय कम से कम 6-7 साल हो गया, उसकी अच्छे से सफाई की गई और वहाँ पे एक तरह से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। आप वहाँ घूमने फिरने भी जा सकते हैं और नौकायन का आप आनंद ले सकते हैं। वहाँ पे एक तरह से पिकनिक स्पॉट की तरह उसको विकसित कर दिया गया है और बहुत अच्छा लगता है। मैं वहाँ गई हूँ, अगर आप लोग को मौका मिले तो आप लोग भी जाइए और वहाँ पे नौकायन का आनंद लीजिए, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो ये जो मस्तिष्क ज्वर है, इसका जो प्रकोप होता है मुख्य रूप से वर्षा ऋतु या इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ज़्यादा होता है, जबकि मच्छरों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये जो और ये जापानी इंसेफेलाइटिस है, इसके वायरस भी है, मुख्य रूप से सुअरों में रहते हैं और इनके काटने से, यानी सुअर को अगर काटा है किसी मच्छर ने और वो स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति को जापानी इंसेफेलाइटिस होने का खतरा होता है। इसमें क्या होता है, तेज बुखार होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बोलने में परेशानी होती है, कभी कभी रोगी बेहोश भी हो सकता है, दांत बंध जाना, हाथ पैरों में अकड़न, झटके लगना तथा मुंह से झाग आना इसके मुख्य लक्षण हैं। तो बोलते वक्त मैं थोड़ा सा अटक रही हूँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, मानवीय है ये।
तो मैं ये सोचूंगी आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, मेरी बात पे ध्यान देंगे। और आज का ये वीडियो यहीं तक। और इसके बाद मैं अभी तुरंत जस्ट इसके बाद एक मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, उसका थोड़ा सा जो कंटेंट है अलग अलग है, उसमें वेरिएशन है। तो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। आप लोगों ने मैंने रोग के प्रकार पार्ट 1, 2 और ये 3 है बनाया है। इसमें छोटी छोटी चीज़ों को मैंने बताया है। आई होप आप लोग को ये पसंद आएगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ फिर से कि मेरे सब्सक्राइबर को आप लोग बढ़ाइए और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए कमेंट बॉक्स में। मुझे अच्छा लगेगा और मेरा उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद।